हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं हरेंद्र वैष्णव और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस बाई एचके पर। तो बेटा, इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन प्लांट में कैसे होती है, और उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। आशा करता हूँ आपने उनके आंसर किए होंगे। तो पहले उनके आंसर बताते हैं क्या थे। पहला आंसर है, क्वेश्चन था कि हाउ मेनी एनर्जी रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। आंसर आएगा 38 एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसका आंसर है 2 एटीपी। नेक्स्ट था, व्हाट आर द वेस्ट प्रोडक्ट अकर्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द वेस्ट प्रोडक्ट अकर्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसका आंसर आ गया एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट था, हाउ डू प्लांट रेस्पिरेट, राइट द ऑर्गन्स नेम। तो विद हेल्प ऑफ लेंटिकल, स्टोमेटा एंड रूट हेयर। ये आंसर थे उन क्वेश्चनों के। अब आगे शुरू करते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, और डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जिनके द्वारा वो रेस्पिरेट करते हैं। तो पहले आप बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो गिल्स द्वारा रेस्पिरेट करते हैं। उनमें गिल्स लगी हुई होती हैं और उनके द्वारा ये रेस्पिरेट करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो है वाटर डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं, इसीलिए उनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को निरंतर बनाए रखें, और ये वाटर से ऑक्सीजन को लेते हैं, इसीलिए उनमें गिल्स होती हैं रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट बात करें, अर्थवॉर्म या स्मॉल इंसेक्ट हो गए। अर्थवॉर्म जो है वो स्किन द्वारा रेस्पिरेट करता है। किसके द्वारा? स्किन के द्वारा रेस्पिरेट करता है। नेक्स्ट, ग्रास हॉपर, मॉस्किटो, ये जो है स्पेरिकल द्वारा रेस्पिरेट करते हैं। और ये क्या होते हैं? स्मॉल ओपनिंग, जिन्हें हम ऑसिकुलम भी बोलते हैं। ये स्किन के ऊपर छोटे छोटे महीन छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्पाइरिकल बोलते हैं। और स्पाइरिकल डायरेक्ट कनेक्ट होता है ट्रैकिया से, जो कि ब्लड, जहां ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है। ग्रास हॉपर स्पाइरिकल द्वारा रेस्पिरेट करते हैं, अर्थबॉर्न स्किन द्वारा, और एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स द्वारा रेस्पिरेट करते हैं। और इनमें जो मोड होता है रेस्पिरेशन का वो डिफ्यूजन होता है। डायरेक्टली ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है इनके सेल में। ये जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो गिल्स है, चाहे वो स्किन है, चाहे वो स्पेरिकल है या ट्रेचिया है, इनमें कुछ कॉमन फीचर होते हैं। तो आगे क्या पढ़ेंगे हम? कॉमन फीचर ऑफ रेस्पिरेशन ऑर्गन्स। पहला क्या होता है? इनमें लार्ज सरफेस एरिया रखते हैं। ये पहला है, दीज हैव लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया फॉर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये चाहे वो लंग्स है, चाहे ट्रैकिया है, चाहे गिल्स है, इनमें ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लार्ज सरफेस एरिया होता है, जिससे कि ऑक्सीजन आसानी से सप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट, इनमें क्या है? हैव थिन सेल मेम्ब्रेन, हैव थिन सेल मेम्ब्रेन। इनकी जो मेम्ब्रेन है, अब आउटर लेयर है, बहुत थिन होती है, जिससे कि इनमें ऑक्सीजन आसानी से डिफ्यूज हो जाती है। फोर्थ में क्या है? इनमें ब्लड की जो सप्लाई है
रिच ब्लड सप्लाई रखते हैं ताकि ऑक्सीजन आसानी से प्रत्येक ऑर्गन तक पहुंच सके। हैव रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, हैव रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। ये कॉमन फीचर्स हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में। पहला क्या था, दीज हैव लार्ज सरफेस एरिया। नेक्स्ट, हैव थिन सेल मेम्ब्रेन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ऑल दीज हैव सप्लाई ऑक्सीजन। और फोर्थ था, ये रिच सप्लाई ऑफ ब्लड रखते हैं ताकि ऑक्सीजन आसानी से डिफ्यूज हो सके। आगे पढ़ते बेटा, रेस्पिरेशन इन अमीबा। अमीबा में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे। जो रेस्पिरेट करता है वो डिफ्यूजन मोड द्वारा करता है। ये एक फिगर है अमीबा का। तो मोड क्या है इसमें, पहले तो रेस्पिरेशन का मोड है डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन का जो मोड है इसमें डिफ्यूजन है। अब होता क्या है, वाट और किसके द्वारा करता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। ये जो रेस्पिरेट करता है अमीबा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा रेस्पिरेट करता है। तो वाटर, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, सेल मेम्ब्रेन से एक्सचेंज करेगी, यहां डिफ्यूज होगा, रेस्पिरेट होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये एनवायरमेंट में छोड़ देगा डायरेक्टली। सेल है, एक सिंगल सेल वाला अमीबा होता है ये, तो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ऑक्सीजन डायरेक्टली डिफ्यूज होती है साइटोप्लाज्म में, और जब ये रेस्पिरेट होकर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो वापस सेल मेम्ब्रेन द्वारा ही एनवायरमेंट में या जहां ये प्रेजेंट होता है उस एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। तो बस इसमें इतना है कि विद हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये रेस्पिरेट करता है, मोड होता है डिफ्यूजन अमीबा में। अब आगे बात करते हैं, व्हाई इज द डिफ्यूजन is insufficient in the multicellular organism like human। डिफ्यूजन मोड जो है वो ह्यूमन बीइंग्स हो गए या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, उनमें इनसुफिशियंट क्यों रहता है, ये इनमें पर्टिकुलर ऑर्गन क्यों दिया हुआ होता है रेस्पिरेशन के लिए, जैसे लंग्स हो गई। तो पहला इनमें ये है बेटा कि डिफ्यूजन जो है वो वेरी स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमे से होती है। दूसरा, ह्यूमन बीइंग्स का फर्स्ट रीजन है इसका, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा है कि ह्यूमन का जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी है वो वेरी लार्ज है, द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लार्ज। जो बॉडी का औसत आयतन है वो ह्यूमन बॉडी का बहुत ज्यादा है, और इसीलिए डिफ्यूजन में ऑक्सीजन सभी सेलों तक नहीं पहुंच पाती है। तीसरा क्या है, तीसरा यह है कि डिफ्यूजन ऐसी जगह पर होती है जहां सेल डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कनेक्शन में हो। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी सेल ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्ट नहीं होती हैं, इसीलिए वहां डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। ह्यूमन हैव सो मेनी इंटरनल सेल, which not directly connect to the environment, so और यहाँ पर क्या डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, और ये इतनी स्लो होती है कि यदि डिफ्यूजन हो ह्यूमन बीइंग्स में तो लंग्स से और टोटल ऑक्सीजन को पहुंचने में 3 साल लग जाएंगी, इतनी स्लो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की। इसीलिए डिफ्यूजन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे ह्यूमन है उसमें अनसफिशिएंट रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही बेटा।
आज क्वेश्चन है आपके लिए कुछ, ये आपको इनके आंसर कमेंट में भेजने हैं। पहला क्या है, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन सप्लाई इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। राइट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन नेम इन फिश, अर्थवॉर्म एंड ग्रास हॉपर। इनके आंसर आपको कमेंट में भेजने हैं। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।